हाँ, तो प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है शिक्षाओं पे। तो प्यारे बाबू आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स यानी कि गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। गणित के ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को लेके आए हुए प्यारे बच्चों जो कि आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में 100% इसी कॉन्सेप्ट की कोडिंग देखने को मिलेगा, यानी कि यही कॉन्सेप्ट पे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो जितने भी विद्यार्थी आगामी बोर्ड एग्जाम में हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे, जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देंगे, तो प्यारे जो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए। और जो जिस भी विद्यार्थी का मैथ्स वगैरह कमज़ोर है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने मैथ को ऊंचे लेवल तक पहुंचा सकते हैं प्यारे बच्चों। इसलिए जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस और इनके साथ साथ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो आपके एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना प्यारे बाबू। अब देखिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न के साथ वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो प्यारे बाबू अगर यहाँ पे आप देखिएगा पहला नंबर प्रश्न जो कि आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बतिया रहा है कि यदि x+3 कोमा ax² प्लस x+1 का एक गुणनखंड हो, तो यहाँ पे कह रहा है कि a का मान क्या होगा। अब देखिए बाबू, जब भी कोई द्विघात बहुपद होता है या फिर कोई भी बहुपद होता है, द्विपद होता है, यहाँ पे द्विपद दिया हुआ ना x+3, ये द्विपद है। किसी बहुपद का गुणनखंड तब होता है जब x+3 जो है ना पहले तो ये 0 के बराबर होगा। ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट है ये। अब देखिए इसका मान क्या होता है, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि ये जो बहुपद दिख रहा है ना फिर जो इसका मान पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। अगर यहाँ पे x की जगह -3 रखेंगे ना, x की जगह -3 रखेंगे तो ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा फिर जो शून्य हो जाएगा। जो पोलिनोमियल दिया हुआ है x+3 ना दिया हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह कितना रखेंगे पर जो -3 रखेंगे तो ये पूरा बहुपद शून्य ना हो जाएगा। देखिए -3 +3 कट गया, 0 आ गया। इसलिए ये जो है ना x+3 0 के बराबर होता है। क्लियर कट बात है पर ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है ना, तो वहाँ पे आपको सिंपली x के जगह -3 रखते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए बाबू यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को देखिए, यहीं पे देख लीजिए इक्वेशन आपको यही ना दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम आपको ये बोले कि जहाँ जहाँ x दिख रहा है सिंपली वहाँ पे x के जगह -3 रखते हुए चलिए। तो यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा पर बच्चों, फिर प्लस देंगे। x की जगह आपको कितना रखना है, हम आपको पहले बता दिए कि -3 रखना है, फिर +1 कर दीजिए। इतना कर सकते हैं प्यारे बाबू। अब देखिए -3 को जब दो बार गुणा कीजिएगा तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। +3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कहने वाला होता है -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा ना, 9a हो जाएगा। फिर प्लस कर देंगे प्यारे बच्चों, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है -3 फिर +1। अब देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक कि 9a -3 +1 बराबर 0 के बराबर कर देंगे इसको। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर देखिएगा ध्यान से तो -3 और +1 यहाँ पे ये दोनों आपस में ऋणात्मक होगा, जो कि ये 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 एक बराबर -2 0 की तरफ जाएगा पर बच्चों +2 हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं +2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे a का वैल्यू देखिएगा ध्यान से 2/9 हो जाएगा। a का मान कितना होगा पर बच्चों, 2/9, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ, सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछ लिए जाते बाबू ना। कॉन्सेप्ट को आप क्लियर हम यहाँ पे करते हुए चलेंगे, 100% कोशिश करेंगे और आप समझने का कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों ना। तो यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, देख सकते हैं इसके मूल अल्फा कोमा बीटा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो प्यारे बाबू आपको पता, दो फॉर्मूला पता होगा, कम से कम तीन फॉर्मूला पता होगा, लेकिन सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए एक फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या चीज़ होता है। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है आपको, फिर माइनस करना है 2ab, ये फॉर्मूला होता है। इसको याद कर लीजिए ना, एक झलक देख लीजिए। तो यही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे और बनाएंगे इस मैथ को। तो प्यारे बच्चों अगर देखिएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर कट है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये ना होता है। अब देखिए प्यारे बाबू आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू
अल्फा इंटू बीटा यानी कि C/A होता है फॉर्मूला इसके लिए प्यारे बाबू। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से कि b का मान कितना रखेंगे, x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे -6 हो जाएगा, बटा a का मान कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, 1 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देना है आपको, -2 इंटू सी का मान देखिए प्यारे बाबू 5 है, फिर a का मान अगर देखिएगा तो a का मान 1 है। अब यहाँ पे इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो -6 बटा 1 का मतलब होता है -6, इसको होल स्क्वायर बोले तो 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 दूना 10 हो जाएगा। अब 36 में जब आप 10 को घटाइएगा तो 26 आएगा प्यारे बाबू, कितना आएगा 26, जो कि ऑप्शन नंबर सी विकल्प बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए बाबू तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि द्विघात समीकरण x² - 5x प्लस पी बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि p का मान क्या होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको आप कैसे हल कीजिएगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो तभी सिंपल होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए एगो चीज़ बताते हैं आपको, इस समीकरण को पहले आपको लिखना है, जो भी समीकरण दिया हुआ है इसको आप एक बार उतार लीजिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो x² - 5x प्लस पी बराबर 10, ये जो है प्यारे बच्चों इस p का मान हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहला बात यह है कि यहाँ पे जो एक ही तरीके से पहले हम लोग निकालते हैं, मूलों का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, क्लियर कट कह दिया है। 1 अगर दिया हो रहा था, अगर बोलता है कि 1 दिया हुआ है तो इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे कह दिया साफ साफ कि मूलों का गुणनफल जो है -4 है। तो प्यारे बाबू आपको ये पता होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा जो कि मूलों का गुणनफल होता है, ये किसके बराबर होता है, C/A के बराबर होता है, ये आपको पता होगा, 100% पता होगा प्यारे बाबू। अगर देखा जाए तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ प्यारे बच्चों, मूलों का गुणनफल जो कि -4 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे C जो है ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं, अचर पद होते हैं, जो कि यहाँ पे P रख देंगे C के जगह, बटा A का मान कितना रखेंगे, x² का कोफिशिएंट यानी कि 1 हो जाएगा। इसको जब आप कंपेयर कीजिएगा तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, -4 हो जाएगा ना, यही ना होगा, ये ही होगा। आप बताइए कमेंट सेक्शन में जा कर के, ठीक है। यहाँ पे C/A ठीक लिखे हैं प्यारे बच्चों। देखिए p का मान कितना होना चाहिए, p का मान कितना होना चाहिए फिर -4। एक मिनट इसको एक बार चेक कर लेते हैं सही बनाए हुए कि नहीं है, क्योंकि गुणनफल दिया हुआ था अल्फा इंटू बीटा का मान -4 बराबर C/A लिखे हुए प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा के -4, p का मान c की जगह कितना है प्यारे बच्चों, p है प्यारे बच्चों, सॉरी प्यारे बाबू, यहाँ पे c का मान p है, सॉरी केवल c है, p का मान केवल c की जगह कितना है, p है ना। उसके बाद a का मान यहाँ है 1 है, तो p का मान 4 ना होना चाहिए, -4 होना चाहिए, ठीक है। यही ना आपको p का मान पूछा गया, तो ऑप्शन में हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप बताइए इसका राइट आंसर, बिल्कुल यहाँ पे हम सही सॉल्व किए हुए हैं, ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक किए हुए होंगे। अब देखिए बाबू चौथा नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछ लिए आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि x - 2 px² - x - 6 का एक गुणनखंड हो तो यहाँ पे p का मान क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए जब भी कोई द्विपद दिया होता है, द्विपद यहाँ पे x - 2 एक प्रकार का द्विपद है, यह एक प्रकार का द्विपद है, यह किसी बहुपद का गुणनखंड तब होता है यह जब 0 के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब इस x का मान अगर इस इक्वेशन में रखते हैं, इस द्विपद में रखते हैं, तो ये पूरा बहुपद शून्य हो जाता है, हम आपको पहले बता दिए, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि x जहाँ जहाँ आपको दिख रहा होगा वहाँ पे सिंपली 2 रखते हुए चलेंगे। तो प्यारे बाबू यहाँ पे p इंटू एक्स की जगह आपको 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, -x की जगह 2 रखना है -6। इसको सोल्व कीजिए प्यारे बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि यहाँ पे 4p आएगा, फिर -2 और -6 कितना होगा, -8 हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 4p बराबर हो जाएगा -8, 0 की तरफ आएगा जो कि +8 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे p का वैल्यू कितना आएगा प्यारे बाबू, 8/4, 4 गुना में था, इधर आके बटे हो गया, 4 दूना 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं p का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 ना आ गया, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। इस प्रकार आप सोल्व कीजिए, आपके एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेगा प्यारे बाबू। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक और समान है। यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि मूल वास्तविक और समान तब होता है जब d का मान किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, 0 के बराबर होता है, ये ना होता है। मूल का स्वभाव 3 को होता है, 3 कंडीशन होता है, एक d का मान 0 के बराबर होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। जब d का मान 0 से क्या होगा प्यारे बच्चों, बड़ा होगा,
डी का मान 0 से बड़ा होगा तो उस समय में उस कंडीशन में मूल वास्तविक और असमान होगा ना। लेकिन जब डी का मान 0 से क्या होगा पर बच्चों, छोटा होगा, तो इस कंडीशन में मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा। तो ये 3 कंडीशन को आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपके प्रश्न में इस कंडीशन से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तीनों कंडीशन से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इस कंडीशन को अगर हम समझाएंगे तो आप तीनों कंडीशन समझ जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए डी की जगह हम लोग कितना रखेंगे, इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि वास्तविक और समान मूल्य तो इसको लेना पड़ेगा। जब वास्तविक और असमान होगा तो इसको लेंगे, जब अवास्तविक मूल्य होगा तो इसको लेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले इसको लेते हैं। डी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, विविक्तर होता है, विवेचक, बी स्क्वायर माइनस 4 AC के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, बराबर 0 हो जाएगा। बी का मान देखिए बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट जो कि 6 है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए की जगह कितना रखेंगे प्यारे बाबू, 1 रखेंगे, और सी की जगह कितना रखेंगे, के रखेंगे, बराबर 0। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 को के से गुना करेंगे, 4 के बराबर 0 हो जाएगा। तो एगो काम करते, 36 को यहाँ पे छोड़ दीजिए, माइनस 4 को के को 0 की तरफ भेजिए तो प्लस 4 के हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो के का वैल्यू यहाँ पे कट के कितना आएगा, 4 नंबर 36 हो जाएगा, के का वैल्यू 9 आ गया। देख सकते हैं प्यारे बाबू, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ना। आपके एग्जाम में ये प्रश्न 100% पूछ लिया, तो बच्चों इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। दोबारा अब देखते हैं बाबू अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण का एक मूल यहाँ पे -6 दिया हुआ है तो इसका दूसरा मूल क्या चीज होगा, ये ना पूछा गया है। देखिए बच्चों, इसको हम लोग दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक मूल दिया हुआ है बच्चों -6, एक मूल कितना दिया हुआ प्यारे बाबू, यहाँ पे क्लियर कट कह दिया है कि एक मूल यहाँ पे -6 दिया हुआ है। या तो आप y की जगह कितना रख सकते हैं, -6 रखिए, तो आपका दूसरा मूल प्राप्त हो जाए। नहीं, एक मूल दिया हुआ है ना, तो इसका दूसरा मूल पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखिए, ठीक है प्यारे बाबू। यहाँ पे a का मान अगर देखा जाए इस द्विघात बहुपद में, तो a का मान 1 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा प्यारे बाबू। उसके बाद यहाँ पे c का मान कितना हो जाएगा, -18 ना होगा। ये ABC हमको तीनों पता है, क्लियर कट है। तो प्यारे बाबू आपको यहाँ पे क्या, इसको हम लोग मान लेते हैं, एक मूल को हम लोग का चीज़ मानते हैं, 6 मानते हैं। एक मूल जो दिया हुआ है, यानी कि अल्फा का मान कितना मानेंगे बच्चों, -6 मानेंगे। हमको पता नहीं बच्चों ये बीटा का मान हमको पता नहीं है, ये ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल यानी कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि ये -b/a के बराबर होता है। इसी फॉर्मूला के थ्रू से हम लोग ये बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे ना। एक अल्फा का मान -6 रखेंगे, प्लस बीटा का मान हमको पता करना है। अब देखिए यहाँ पे माइनस से तो माइनस छोड़ दीजिए, बी की जगह कितना रखेंगे बच्चों, वाई का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 3 है, बटा ए का मान देखिए 1 है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से एक झलक देखिएगा कि बीटा को यहीं पे छोड़ दीजिए, -3 की तरफ जाएगा, +6 हो जाएगा, यानी कि -3 + 6 बराबर कितना हो गया बच्चों, दोनों घटेगा तो 3 होगा। पी का मान कितना आ गया प्यारे बाबू, 3 आ गया। तो इस प्रकार आपको सोल्व करना है ना। जब भी इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछ ले आएंगे तो देख लीजिएगा, इस प्रकार आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न क्या कराए कि द्विघात समीकरण दिया हुआ, इसके मूल अल्फा का बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। तो इससे पहले हम एक प्रश्न हम आपको बता दिए, तो उसी के अकॉर्डिंग ये प्रश्न बनेगा। 12 नंबर प्रश्न को थोड़ा देख लीजिएगा बच्चों, उसके बाद आप इसको सोल्व करके आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये 7 नंबर का आंसर आपका क्या आया, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद बताइएगा। पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि यदि x का मान 2 दिया हुआ है, जब दोनों समीकरण इतना तथा इतना का एक उभयनिष्ठ हो, तो यहाँ पे q माइनस पी का मान पूछा गया। तो इसको आप कैसे हल कीजिएगा, x का वैल्यू यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया है कि 2 है, x का मान यहाँ पे कितना है बच्चों, 2 है। तो चलिए इसको आप कैसे हल कीजिएगा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, x का मान को क्या करेंगे, 2 रखेंगे। दोनों समीकरण में x का मान 2 रखेंगे ना। सबसे पहला काम आपका ये है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये समीकरण 1 हो गया बच्चों, और ये समीकरण 2 हो गया ना। समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 रखते हैं, तो यहाँ पे 2 गुना 2 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, प्लस 2 गुना 2 प्लस पी बराबर 0, ठीक है, ये ना है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 हो जाएगा प्यारे बाबू, फिर यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस पी बराबर 0, 8 4 12 हो गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे प्लस पी बराबर 0, तो यहाँ पे वो काम करते हैं, p बराबर 12 को 0 की तरफ भेजिएगा तो -12 हो जाएगा। तो p का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे तो q का वैल्यू निकल आएगा।
तो यहाँ पे क्यू गुना एक्स की जगह 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर है समीकरण 2 में, प्लस क्यू गुना एक्स यानी कि क्यू गुना 2 करेंगे फिर प्लस 18 कर देंगे बराबर 0। ठीक है, इतना कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है यानी कि 4 क्यू हो जाएगा प्लस 2 क्यू हो जाएगा प्लस 18 बराबर 0। 4 क्यू और 2 क्यू 6 क्यू हो जाएगा पर चो 18 राइट साइड में जाएगा 0 की तरफ तो माइनस 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कटेगा तो काट दीजिए, यहाँ पे 18 हो जाएगा तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू -3 आया हुआ है, क्यू का मान -3 और पी का मान -12। ठीक है, अब यहाँ पे इजीली इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। क्या है कि क्यू माइनस पी है, ये ना ज्ञात करना है। तो क्यू का मान -3 रख दीजिए, पर जो माइनस करना है पी का मान -12 रख दीजिए। तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। तो 12 में 3 को घटाइएगा तो कितना होगा, पर जो 9 होगा। बड़ा कौन है, 12, इसके आगे प्लस है तो +9, यानी कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाबू अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि an समांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है तो nवां पद है तो यहाँ पे a25 माइनस a10 का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी प्रश्न है। तो यहाँ पे a25 बोले तो a+24 d माइनस a10 बोले तो a+9 ना पूछा गया है, ये पूछा गया। तो सबसे पहले a का मान देख लीजिए पर जो कितना है 3 है। d का मान कैसे ज्ञात करते हैं, अगला पद में पहला पद को घटा दीजिए तो 8 में 3 को घटाइएगा तो 5 हो जाएगा। तो ए डी पता चल गया तो इक्वेशन ये मतलब आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों ए का मान देखिए कितना है 3 है +24 माइनस ए का मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे +9 गुना डी का मान कितना रखेंगे पर वो 5 रखेंगे ना। ठीक है, 24 डी होता है पर बच्चों, 24 गुना डी का मान कितना रखेंगे 5 रखेंगे। इसको सोल्व कीजिए आप, 3 + 24 को 5 से गुना कीजिए। तो प्यारा बाबू यहाँ पे 24 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 120 आएगा। तो 120 माइनस उसके बाद यहाँ पे 3 + 5 चौके 20 हो जाएगा, नहीं ना होगा 9d नहीं 5 9 45 सॉरी 9 लिखे हैं 5 9 45 हो जाएगा। इसको आप सोल्व कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आता है तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। माइनस करना है 45 और 3 कितना हो जाएगा पर 48 यानी कि 123 में जब 123 में जब 48 घटाइएगा तो कितना आएगा 75 आएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी में बी में आपका दिया हुआ है। तो इस प्रकार सोल्व किया जाता है। पर इसी प्रकार यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि 8 में पदों की संख्या पूछा गया, यानी कि यहाँ पे देखिएगा एपी के घटक की पहचान हम लोग कैसे करते हैं। ए का मान यहाँ पे 41 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको डी का मान निकालना है। तो 48 में क्या करना है 38 में आपको 41 घटा देना है तो कितना आएगा -3 आएगा। तो यहाँ पे एन का मान यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे एन क्या होगा ना, पदों की संख्या पूछा गया है। तो प्यारो जो यहाँ पे ध्यान से देखिए एन बराबर फॉर्मूला आपको तो पता होगा a + n - 1 × d होता है, ये ना फॉर्मूला होता है। तो ए का मान कितना रखेंगे 41 रखेंगे +n - 1 यानी कि एन का मान तो निकालना ही है। डी का मान देखिए बच्चों -3 है। इसको सोल्व कीजिए। ए एन का मान यहाँ पे 8 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों 8, यहाँ पे 8 लिख देते हैं। तो 8 बराबर हो जाएगा 41 को इधर लेके आइए ना -41 हो जाएगा। तो यहाँ पे n - 1 × -3 ये ना होगा। अब देखिए बच्चों घटाइए तो कितना होगा 11 में 8 गया 8 3 11 हो गया यानी कि -33 हो जाएगा। ठीक है, बराबर n - 1 ये -3 गुना में था इधर आके बट्टे हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया 11 या 33 हो गया बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हैं n - 1 का मान 11 है। तो n का मान कितना आ गया बच्चों 11 और 1 12 हो गया। n का मान कितना आ गया 12 जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। जो विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए। प्यारे बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए जिसका भी मैथ्स वगैरह कमजोर है। ठीक है, तो प्यारे वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू।